अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ऐसी खबरें जो क्या आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग, एयरपोर्ट और भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कुछ अपडेट दिया गया है, DGC की तरफ से, एयरपोर्ट की तरफ से अपडेट दिया गया है। तो इस तरीके की खबरें आपको मिलने वाली हैं और कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा लंबी सज़ाएं सुनाई गई हैं, जेलों के अंदर भेजा गया है। वो कौन से लोग हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही आपको अपडेट मिलती रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है, जो कुवैती लोग हैं वो भी अब जो है अलग अलग तरीके गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी 3 लोगों को पकड़ा गया है जो क्या नकली पुलिस वाले बनकर प्रवासियों को लूट रहे थे। मतलब उनसे चेकिंग वगैरह करते थे, कोई इलीगल वगैरह किसी भी तरीके से पाया जाता था उससे खेती वगैरह लेते थे और काफ़ी अच्छी इनकी कमाई धमाई चल रही थी। लेकिन जैसे ही प्रवासियों को इन लोगों पर शक होता है तो उसके बाद में कंप्लेन दर्ज करते हैं। फिर इन तीनों कुवैतियों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में कोर्ट में फैसला पहुंचा और कोर्ट ने सज़ा इनको 10 साल की सुनाई है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी इस तरीके से फेंक पुलिस वालों पे शक होता है आपको किसी भी तरीके से कि यार ये फेंक लग रहा है क्या नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं और अपना पूरा जो भी चीज़ है वो बता सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या प्रवासी भी रहते हैं जिनको अरबी वगैरह अच्छी आती है, रहन सहन अपना पूरा अरबियों की तरह कर लेते हैं और उसके बाद में इस तरीके की वो भी लोग हरकत करते हैं। तो कोई भी बंदा हो, कुवैती नागरिक हो, प्रवासी हो, गैर कानूनी तरीके से कोई भी उल्लंघन करता है तो आप तुरंत जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे 15 लोगों को पकड़ा गया है और ये जो लोग थे गलत तरीके से काम धंधा करते थे। ख़ास करके इसमें जो था ये धंधा 2 नंबरी का काम किया करते थे और इनमें कुछ लेडीज़ भी थी, मर्द भी थे। सभी कुल मिला के 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो 2 नंबरी काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो काम है कभी ना कभी आपको पकड़ के कुवैत से हमेशा के लिए फिंगर करके भेजा जाएगा और कभी भी आप कुवैत के अंदर वापसी नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। बात करते हैं यहाँ पे MOI की तरफ से कुछ अपडेट दिया गया है। अगर कोई भी काम आपको MOI की वेबसाइट पर पड़ता है तो MOI ने अपडेट दिया है कि आप वेबसाइट जब विज़िट करते हैं तो देख लीजिएगा कि MOI की वेबसाइट जो है फेक तो नहीं है। आप फेक वेबसाइट पे जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह या किसी भी तरीके से वहाँ पे जानकारी ले रहे दे रहे या फिर मेल वगैरह कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने इंक्वायरी करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MOI की जो प्रोफेशनल वेबसाइट है, जो उनकी ख़ुद की वेबसाइट है, उसी पे जाइएगा, क्योंकि उसी के नाम से एक फ़ेक वेबसाइट भी जो है वो हैकर की तरफ से डाला हुई है। तो हो सकता है आप जब सर्च करें तो वो हैकर वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाए, तो आप उस पर क्लिक करके कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना देना या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मसला जो भी है आप उस पर करते हैं, तो हो सकता है आपके साथ में जो है गलत हो जाए या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मिसयूज़ हो जाए। तो यहाँ पर MOI की तरफ से भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप ज़रूर जो है इस चीज़ पर ध्यान दें और इसको बिल्कुल भी लापरवाही में नहीं लेना है। जब आप कोई भी काम कराते हैं करते हैं तो आपने जो है ओरिजिनली ही वेबसाइट पे जाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के यहाँ पर DGC की तरफ से, यानी कि एयरपोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी खबर है। अभी 6 महीने के अंदर लगभग आने वाले वक्त में 60 लाख से ज़्यादा लोग जो है कुवैत में आवाजाही करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले दिनों देखा जाए तो इतने कभी भी लोग जो है कुवैत के अंदर विज़िट नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में एक अनुमान बताया जा रहा है कि 60 लाख यानी कि 6 मिलियन जो लोग हैं वो विज़िट करने वाले हैं, कुवैत में आवाजाही करने वाले हैं। और अभी अधिकतर जो अरबी कंट्रियां हैं वो पेट्रोल पर निर्भर हैं, मतलब तेल पर, ऑयल पर निर्भर रहती हैं सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो है हर कंट्री अपने आप को डेवलप कर रही है और टूरिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खर्च कर रही है और उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इसी चीज़ को लेते हुए कुवैत भी टूरिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और सोच रही है कि भाई कुवैत की जितने भी बड़े बड़े
अधिकारी हैं, कुवैत गवर्नमेंट जो है वो सोच रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव किया जाए, कुवैत के अंदर बुलाया जाए। उससे क्या है, कुवैत का कुछ अलग अलग तरीके के जब पब्लिक आएगी तो वहाँ पे हर चीज़ की सेल भी ज़्यादा होगी, वीज़ा भी लोग लेंगे तो उसका भी सारा कुछ जो है कुवैत के अंदर उससे काफ़ी ज़्यादा इनकम होगी। और जो भी बंदा जब कुवैत के अंदर आकर रहेगा तो वो पैसा खर्च करेगा तो कुवैत के अंदर उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी और काफ़ी ज़्यादा इनकम होगी। तो जैसे आपको मालूम है अभी जो है कुवैत इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के 59 लोगों को गिरफ्तार किया है जलेब, खैतान, महबूला इन सभी जगहों से। और ये वो लोग हैं जिसमें के बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके पास में सिविल आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ें वैलिड थी, लेकिन फिर भी इनको पकड़ा गया और पकड़ के इनके फिंगर करके इनको डिपोर्ट कुछ को कर दिया गया है, कुछ को सेंटर में रखकर भी इनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये गलती क्या कर रहे थे, क्योंकि जो इनका काम था उस काम को छोड़ के अपने कफिल के पास से भाग के, कंपनी से भाग के गैर कानूनी तरीके से कुवैत में काम कर रहे थे। और ऐसे काम करना जो है कुवैत में गैर कानूनी है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो हमेशा के लिए फिंगर करके आपको भेजा जाएगा। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी है। कुवैत के अंदर रहते हैं तो सही तरीके से काम करें। आए दिन ये चीज़ें इसलिए आपको बताई जाती हैं कि आप गलत तरीके से कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, वीडियो हमारी आपके सामने जा रही है तो कम से कम आपको कुछ समझ में आ जाए और अपना जो काम आपका वहाँ पे पकड़ने वाले हैं, आपके साथ में बुरा जो होने वाला है वो ना होए और सही तरीके से अपने काम धंधे पे लगे रहें। बस यही बताने का मकसद रहता है कि भाई इतने लोग पकड़े गए, ये हुआ वो हुआ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से सामान को सेल करते हैं और अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है जो सब्सिडी का सामान होता है खाने पीने का किसी भी तरीके से, तो उसको सेल करने की खबरें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने साफ साफ बिल्कुल बयान दे दिया है कि ये जो खबरें चल रही है सब्सिडी का जो सामान कुवैती नागरिकों को दिया जाता है तो इसको सेल करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी बंदा बेचता हुआ पकड़ा गया, पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो खबरें हैं और इस चीज़ के बारे में ये भी कहा है कि ऐसी कोई खबर आपके पास में आती है तो उसको बढ़ावा न दें और ऐसी जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो लोग चलाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि ये गलत खबरें बिल्कुल ना चलाएं कुवैत के अंदर। तो ध्यान रखिएगा जो सब्सिडी का सामान रहता है, अगर आप भी इस चीज़ को सोच रहे हैं कि भाई हम बेच सकते हैं इसको और इससे पैसा कमा सकते हैं तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सब्सिडी का सामान आप बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। लास्ट में बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया छूट कब आने वाली है। तो देखिए छूट का तो यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है अभी, क्योंकि लगभग 10-15 दिन पहले मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दे दिया गया था कि अभी तक कोई भी मसला नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी बंदे को छूट देने का इरादा नहीं है। तो अभी तक इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिल सकती, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी इस बारे में अपडेट नहीं दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में छूट का बहुत मुश्किल है जो कि आप लोगों को छूट मिले अगर छूट का इंतज़ार कर रहे हैं तो, क्योंकि अभी जो है अधिकतर गवर्नमेंट की तरफ से जो टीमें बनाई गई हैं वो चेकिंग के लिए बनाई गई हैं। तो वो अलग अलग तरीके से चेकिंग कर रही हैं, लोगों को पकड़ रही हैं और उनको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। तो छूट का तो है वो मसला आप छोड़ दें और अपने खुद को लीगल करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके लाइक से मोटिवेशनल मिलता है और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश हम भी करते रहते हैं। कमेंट करके अपनी राय बताएं। चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।